नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। एलएसी पर चीन की साजिश के जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। तोपें, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि चीन अगर कोई चाल चलता है तो उसे करारा जवाब दिया जाए। भारत ने एलएसी पर पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर की भी तैनाती कर दी है। पिनाका को एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जाता है क्योंकि ये चंद सेकंड के अंदर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर देता है। देखिए रिपोर्ट। एलएसी पर तैनात भारत का ब्रह्मास्त्र। बॉर्डर आया पिनाका ड्रैगन चौका। ड्रैगन की साजिशों पर लगाम लगाने के लिए एलएसी पर पिनाका की तैनाती की गई, जिसे छोटे दायरे में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और साथ ही स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये दोनों ही लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बोफोर्स की तैनाती के सिर्फ एक दिन बाद पिनाका को तैनात कर भारत ने साफ कर दिया कि हर हालात से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि भगवान शिव के धनुष के नाम पिनाक के नाम पर रखे गए इस पिनाका मिसाइल को भारत में ही बनाया गया है। पिनाका की बात करें तो ये भारत में ही बना है और इसकी क्षमता लगभग 75 किलोमीटर तक की है, यानी ये 75 किलोमीटर तक की रेंज तक अब निशाना साध सकता है और कुछ ही सेकंड्स में मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है। और अगर स्मर्च की बात करें तो स्मर्च 90 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाला लॉन्ग फायरिंग वेक्टर है और इसे भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि पिनाका की वो कौन सी खासियत है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। उससे पहले जरा जान लीजिए कि चीन से निपटने के लिए एलएसी पर भारत से कैसी तैयारी कर रखी है। चीन से निपटने के लिए भारत ने पहली बार एलएसी पर K9 वज्र तोप तैनात की है। इसके अलावा सुखोई 30S, अपग्रेडेड MiG-29, अपाचे, चिनूक, M777 तोप, हेरोन TP ड्रोन, बोफोर्स तोप की तैनाती की गई है और इन हथियारों के साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर की तैनाती से भारत की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब जरा समझिए पिनाका की वो कौन सी खूबियां हैं जिसने बीजिंग तक खलबली मचा दी है। छोटे दायरे में लड़े जाने वाले युद्ध में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। पिनाका रॉकेट का MK1 वेरिएंट 45 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से मार गिरा सकता है। MK2 पिनाका रॉकेट 90 किलोमीटर लंबी, MK3 पिनाका रॉकेट 120 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को गिरा सकता है। ये लॉन्चर जो मेरे पीछे है वो स्मर्च गाड़ी है, जो कि इंडियन आर्टिलरी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट वेपन है। इसमें 12 ट्यूब्स का एक क्लस्टर दिया गया है जो कि 12 रॉकेट्स को 40 सेकंड के अंदर अंदर फायर कर सकता है। पिनाका की ये वो खासियत है जिसके बारे में जानकर जिनपिंग की नींद उड़ गई। ड्रैगन एलएसी पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, लेकिन भारत ने भी एलएसी की सुरक्षा के लिए घातक हथियारों को तैनात कर चीन को ये साफ संकेत दे दिया है कि भले ही उसके सिर पर 62 के जंग में मिली जीत का नशा सवार हो, लेकिन इस बार चीन ने किसी तरह की गुस्ताखी दिखाई तो भारतीय फौज पूरी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लद्दाख से लेकर जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश तक घातक हथियारों की तैनाती की गई है, ये बताता है कि भारत की तैयारी किस तरीके से है। अरुणाचल प्रदेश की बात हम कर ले, चाहे हम लद्दाख की बात कर ले, हर तरफ एक तरीके से जो भारतीय सेना है उसकी तैयारी देखने को मिलती है। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में बोफोर्स की तैनाती कर दी गई है क्योंकि खबर यह है कि चीन ने अब एलएसी पर करीब 100 रॉकेट लॉन्चर वहां पर अपने तैनात किए और चीन को रोकने के लिए बड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है। चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक
एलएसी पर पूरी तैनाती है। एलएसी पर तैनात बोफोर्स। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की हैं, जहां बुमला के पास भारत ने बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। ये बोफोर्स तोपें एलएसी पर बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात की गई हैं, ताकि चीन की किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बोफोर्स के साथ अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 गनों की भी तैनाती कर दी गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने अपने डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया है। मैन पावर हो या मशीन, लगातार इसमें इजाफा किया गया है। आप देख सकते हैं ये बोफोर्स गन्स हैं, जिन्हें यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। बोफोर्स गन्स के साथ ही अल्ट्रा लाइट होवित्जर जो M777 है, उसे भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है और ये 2018 में भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी डिप्लॉयमेंट्स बरकरार रखे है, ताकि अगर कभी परिस्थिति बिगड़े तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ड्रोन से निपटेंगी L-70 एयरगन। बोफोर्स तोपों के साथ ही L-70 एयर डिफेंस गन्स की भी तैनाती कर दी गई है। इन्हें भी तवांग सेक्टर में रखा गया है। ये एयरगन्स बेहद खास हैं। इनमें कई तरह के सुधार करते हुए इन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। वैसे तो ये गन 60 के दशक से भारतीय सेना के पास है, पर अब इसे और आधुनिक बनाया गया है। इनके निशाने पर दुश्मन के लड़ाकू विमान समेत दुश्मन के ड्रोन्स भी होंगे। ये सामने आया है कि चीन अपने ड्रोन की मदद से भारतीय सेना पर नजर रखता है। इन गनों के सहारे वो ड्रोन मार गिराए जाएंगे। इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। वही खबर है कि चीन ने एलएसी पर 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। माना जा रहा है कि चीन सर्दियों में साजिश की तैयारी कर रहा है। चीन की इन्हीं चालबाजियों और साजिशों से निपटने के लिए भारतीय सेना एलएसी पर चौकस है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ही सेना ने एलएसी पर अपनी तैनातियों में बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत की ये कोशिश है कि बातचीत से सारे मुद्दे सुलझें, लेकिन चीन लगातार हथियार जमा कर रहा है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तोपें और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं एलएसी पर तैनात सैनिक हर दिन प्लान 190 के तहत तैयारी कर रहे हैं। क्या है सेना का ये प्लान 190 और कैसी है एलएसी पर भारत की तैयारी, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं, वैसे वैसे चीन की हरकतों के चलते एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए भारतीय सेना भी एलएसी पर जोरदार तैयारी कर रही है। चीनी सैनिक कोई घुसपैठ न कर सके, इसके लिए भारतीय सेना युद्ध के हालात से निपटने के लिए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटी है। सेना के जवान विषम परिस्थितियों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास का बुमला इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। रिपब्लिक भारत इस वक्त आ पहुंचा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये इलाका है बुमला का। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये पहाड़, ये चीन का है और यहाँ हम भारत में खड़े हुए हैं। ये बुमला का बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है, जहाँ दोनों देशों के सेना के प्रतिनिधि एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सेना का प्लान 190
15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, -25 डिग्री से कम तापमान और डटे हुए हैं हमारे जांबाज। प्लान 190 के तहत एक खास तरह की मिलिट्री ड्रिल की जाती है। ये 190 मिनट की बेहद कड़ी ट्रेनिंग होती है जिसे हमारे सैनिक रोज करते हैं। इसके तहत 140 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है जिसमें पुशअप, चिनअप और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद 40 मिनट की आक्रामक गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। इसके तहत दुश्मन के पुतले पर राइफल के बैनेट यानी राइफल के आगे लगी कटार से जोरदार हमला करना होता है। टायर को उठाना, पटकना और हथौड़े से पीटना होता है। लकड़ी के बड़े टुकड़े को कुल्हाड़ी से दो फाड़ करना होता है और सबसे अंत में करीब 10 मिनट तक मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना होता है। भारतीय सेना ने इस इलाके की सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध कर रखे हैं। हर तरह के अत्याधुनिक हथियार और यंत्र हैं। बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड लोकेशन से फॉरवर्ड लोकेशन को यहां से निर्देश दिया जाता है। इस वक्त मौजूद हैं एक इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी में। ये एक ऐसी लोकेलिटी है जो अंडरग्राउंड बनाई गई है और यहाँ सेना के अलग अलग अंग एक साथ मिलकर दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं। मेरे साथ मेजर अंकित हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ पर ये ट्रेनिंग की जा रही है। मेजर अंकित, क्या चल रहा है? मैं एक आर्टिलरी का रेप हूँ। मेरा काम है कि जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, मुझे उसका डेटा अपनी गन्स को पास करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। जो इन्फेंट्री रेप्स है उनसे उसका लोकेशन का डेटा लेना है और अपनी गन्स को पास करके भारी मात्रा पर उसके ऊपर नुकसान पहुंचाना है। इसको मैं या तो टेलीफोन के थ्रू कर सकता हूं, लेकिन उससे अच्छी सुविधा हमारे पास है जिसे हम एनहांस्ड टैक्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। उसके थ्रू मैं एनिमी की इंफॉर्मेशन अपनी गन्स को पास करके उनके ऊपर आर्टिलरी का फायर मंगा के उनको नेस्तनाबूद कर सकता हूँ। इस इलाके में अत्याधुनिक बंकर बनाए गए हैं। बंकर के अंदर कैमरे लगे हैं। यहाँ लाइव फीड और वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा है। इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड प्लान सिस्टम लगा है जो एलएसी पर चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 15,500 फीट की ऊंचाई है। ऑक्सीजन बेहद कम है, तापमान बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में दिन और रात हमारे सैनिक लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर रहे हैं। सेना के प्लान 190 का उद्देश्य किल और बी किल्ड है, यानी या तो दुश्मन का संहार या फिर लड़ते हुए शहीद हो जाओ। ये चीन को भी कड़ा संदेश है कि कोई साजिश करने की मत सोचना, वरना अंजाम बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।